नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ मेरी कहानी को ज़रूर शेयर करें। जो लोग नए हैं कहानी के इस सिलसिले में, वे कहानी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जीवन का एक पूर्ण सत्य है। जो लोग किसी और चीज़ को देखते हैं तो उनका मन उसी काम को करने के लिए ललचाता है। ऐसे ही एक कहानी है आज की। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को खूब शिक्षा दे रहे होते हैं, खूब अध्ययन की बातें कर रहे होते हैं। अध्ययन करवाते हुए वह उन्हें प्रश्न पूछते हैं। तभी कुछ शिष्य उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, आप हमें हमेशा अध्ययन की ही बातें बताते हैं। क्यों ना आज हमें इस अध्ययन के जरिए कोई एक कहानी सुना दें जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सके। महात्मा बुद्ध को यह कथन अच्छा लगता है और वह कहते हैं, ठीक है, मैं आप सभी को एक प्रेरणादायक, एक शिक्षाप्रद कहानी जरूर सुनाऊंगा जिससे आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में उसे फॉलो करेंगे। सभी शिष्य कहते हैं, अवश्य गुरुदेव। और महात्मा बुद्ध उन्हें कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार की बात है। एक आलसी व्यक्ति होता है जो कि हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए आलस करता है। यहाँ तक कि उसको खाने की भी आलस थी। कौन रोटी उठाए, कौन उसको तोड़े, कौन सब्जी के अंदर डाले और कौन मुंह में डाले। वह हर चीज को चाहता कि ये भी मेरे पास अपने आप आ जाए, ये भी मेरा काम अपने आप स्वतः ही हो जाए। परंतु कभी भी ऐसा नहीं होता। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी प्राणी को अपने पेट के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करना होता है, परंतु वह व्यक्ति बहुत आलसी होता है। एक दिन वह व्यक्ति अपने चाचा के घर जा रहा होता है। चाचा का घर काफी दूर होता है, जहां से कि उसे जंगल के रास्ते गुजरना पड़ेगा। वह यह सोचता है और सोचते सोचते आराम आराम से चल रहा होता है। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचता है तो थोड़ा सा घबराहट उसे हो जाती है। उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है, जिस लोमड़ी के दोनों पीछे के पैर तो थे परंतु आगे के हाथ नहीं थे। यानी कि जो हमारे हाथ होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वो नहीं थे। उसके दोनों आगे के दोनों पैर टूटे हुए थे ही नहीं। और तभी कुछ वक्त के बाद उसे शेर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शेर की आवाज़ सुनकर सारे जंगल के जानवर तितर बितर हो जाते हैं, इधर से उधर भाग जाते हैं। परंतु वह असहाय लोमड़ी वहीं पर खड़ी रह जाती है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है, खूब सा बड़ा सा टुकड़ा। यह सब देखकर आलसी आदमी भी झटपट पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चुपचाप ये सब देख रहा होता है। वह शेर आता है लोमड़ी के सामने और वह मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के सामने रख देता है। लोमड़ी एक आंख से अंधी भी होती है। वह उसे देखता है और उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में ले लेती है और उसके पश्चात शेर वहां से चला जाता है। आलसी व्यक्ति को यह समझ में आता है कि हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी प्राणी के लिए भगवान ने कुछ न कुछ सोच के रखा है, कोई ना कोई प्लान बना के रखा होता है। वह चलते चलते आगे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और खूब देर तक वहां बैठा रहता है। सोचता है कि जैसे उस लोमड़ी के मुंह में स्वतः ही मांस का टुकड़ा शेर रख के गया, वैसे ही मेरे पास भी स्वतः ही मेरी भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ न कुछ अपने आप ऊपर से आ जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। काफ़ी देर हो जाती है। यह
सोचते सोचते, परंतु कुछ उसे नहीं मिलता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ वक्त के बाद वह वहाँ से उठ खड़ा होता है और अपने चाचा के घर चला जाता है। चाचा के घर चलते चलते रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिलते हैं। वह उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आप तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, आपको जीवन का बहुत कुछ ज्ञान होगा। कृपया मुझे बताएं कि मेरी जो समस्या है, मुझे उसका समाधान चाहिए। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो उस आलसी व्यक्ति ने पूछा कि आज मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में एक लोमड़ी दिखाई दी जिसके आगे के दोनों पैर नहीं थे, उसकी एक आंख भी अंधी थी और पहले उसे जंगल के काफ़ी सारे जानवरों ने घेरा हुआ था और मैं दूर से ये सब देख रहा था। परंतु जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, सारे जंगल के जानवर तितर बितर हो गए और उस शेर के मुंह में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा था जो कि उसने लोमड़ी के मुंह के सामने रख दिया और लोमड़ी ने उसे खाया। ये सब देखकर मेरे मन में भी यह ख्याल आया कि शायद भगवान ने हर किसी के लिए एक प्लान बना के रखा होता है। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, प्यास लगी थी, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से चल रहा हूँ। तो मैं भी एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे पास भी स्वतः ही खाना, भोजन और पानी आ जाएगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह सब सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति पहले थोड़ा हंसे और उसके बाद कहने लगे कि बेटा, भगवान उस वक्त मदद करता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप शरीर से असमर्थ हो जाते हो। और अगर आपकी भगवान के प्रति आस्था है तो भगवान का हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान होता है। परंतु तुम्हारे पास सब कुछ है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, सूंघने के लिए नाक है, खाना खाने के लिए हाथ हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं और तुम अच्छे से खा पी सकते हो, बैठ सकते हो, अपना काम कर सकते हो, चल सकते हो, बोल सकते हो। इसलिए भगवान ने जो अपना प्लान बनाया है वो तुम्हारे लिए अभी नहीं है। उस लोमड़ी के लिए इसलिए प्लान बनाया है क्योंकि वह आँख से भी अंधी थी और उसके पैरों में भी 2 पैर गायब थे। इसलिए उस लोमड़ी की मदद एक शेर ने करी। नहीं तो भला क्या शेर लोमड़ी को छोड़ता? परंतु भगवान का यह प्लान था, इसलिए ही भगवान ने उस बेसहारा, उस अपंग लोमड़ी की मदद करने के लिए एक प्लान बनाया। और तुमने सोचा कि ये सब अपने आप ही आ जाता है, तो तुमने आलस के चलते अपने काम छोड़कर तुम पेड़ के नीचे बैठ गए, जो कि भगवान का कोई प्लान उसमें था नहीं। वो तुम्हारी अपनी रुचि थी, अपना मन था कि जो तुमने भोजन के प्रति अपना मन अपने आप ही बनाया था। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और ये अवश्य है कि भगवान हर किसी के लिए प्लान ज़रूर बनाते हैं, लेकिन वो अपना प्लान कब किसी पर लागू करते हैं वह उनकी ही अपनी रचना होती है। लेकिन जब तक हमारे हाथ पैर, हमारे आँख, नाक, मुंह, कान सब कुछ चल रहा है, बोल रहा है, तब तक भगवान भी हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले स्वतः ही अपनी सहायता करनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने काफ़ी सीख ली इस कहानी से और आगे अपने जीवन में इसे लाए। अपनी हर समस्या का समाधान उन्होंने भगवान बुद्ध से सीखा। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आप अगर बुद्ध के प्रिय भक्त और शिष्य हो तो आप इस कहानी को किस
नज़रिए से देखते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।